नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जन जागरण मंच के इस महत्वपूर्ण और जागरूकता से भरपूर एपिसोड में। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर चर्चा करेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, मीडिया का दोहरा मापदंड। जी हाँ, जहाँ एक और मीडिया खुद के अपराधों को छुपाने में लगी रहती है, वहीं साधु संतों और धार्मिक नेताओं पर लगे मामूली आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने पेश करती है। आखिर क्यों ऐसा होता है और इसका असली उद्देश्य क्या है? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। मीडिया और पत्रकारों के अपराधों का छुपाया जाना। सबसे पहले आइए बात करते हैं उन मीडिया कर्मियों की जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मीडिया ने खुद ही इन खबरों को छुपा लिया। हाल ही में प्रमुख पत्रकार दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, सैयद सोहेल राशिद के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए गए। ये आरोप ऐसे मामलों से जुड़े हैं जिनमें बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ के वीडियो में हेराफेरी की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऐसे गंभीर आरोप इन पत्रकारों पर लगे हैं तो मीडिया इसे क्यों नहीं दिखा रही। असल में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अपने ही लोगों को बचाने के लिए काम करता है। जब इन पत्रकारों पर आरोप लगे तब मीडिया ने इस खबर को दबा दिया ताकि जनता को सच्चाई का पता न चले। बड़े मीडिया घराने और उनके मालिक अपने कर्मचारियों की साख बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे कि साधु संतों की कि जब किसी साधु या संत पर आरोप लगता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, मीडिया उसे तुरंत सुर्खियों में ले आता है। साधु संतों के खिलाफ मीडिया का यह रवैया सालों से देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर बापू आसाराम जी का मामला लें। जब उन पर आरोप लगे तो मीडिया ने उन्हें दोषी साबित करने का पूरा प्रयास किया, जबकि बापू आसाराम जी ने समाज में नशा मुक्ति, धार्मिक शिक्षा और युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने का बड़ा योगदान दिया था। लेकिन जैसे ही उन पर आरोप लगा, मीडिया ने उन्हें पूरी तरह से अपराधी के रूप में दिखाने की कोशिश की, जबकि उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मीडिया का यह तरीका केवल बापू आसाराम जी तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य साधु संतों के खिलाफ भी मीडिया ने इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया। चाहे वह मामला कितना भी साधारण क्यों न हो, मीडिया उसे बड़े विवादों में बदलने का प्रयास करती है। इसका प्रमुख कारण है साधु संतों पर निशाना साधकर हिंदू धर्म और संस्कृति को कमजोर किया जाए। मीडिया और राजनीति के बीच सांठगांठ भी एक बड़ा कारण है, जिसके चलते मीडिया का काम निष्पक्ष नहीं रह गया। कई बार बड़े मीडिया घराने राजनीतिक दलों के समर्थन में काम करते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता और संरक्षण मिलता है और बदले में वे उन दलों की छवि को सुधारने का काम करते हैं। जब पत्रकार किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम करते हों तो उनके खिलाफ लगे अपराध को भी छुपा लिया जाता है। इन मामले को जनता के सामने नहीं लाया जाता। मीडिया के मालिक, जो खुद भी कई प्रकार के कानूनी मामलों में लिप्त होते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी खबरें जनता तक न पहुंचे जो उनके हितों के खिलाफ हो। अब सवाल उठता है कि आखिर साधु संतों को ही क्यों निशाना बनाया जाता? असल में यह एक गहरी साजिश का हिस्सा है। धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करने के लिए साधु संतों को बदनाम करना इस एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। जब कोई संत समाज के लिए अच्छा काम करता है तो मीडिया उसे कभी भी प्राथमिकता नहीं देती। उदाहरण के लिए बापू आसाराम जी ने समाज में नशा मुक्ति अभियान चलाया, युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोका, लेकिन इन सकारात्मक कार्यों की खबरें मीडिया में कभी नहीं आई। इसके विपरीत जैसे ही उन पर आरोप लगा, मीडिया ने बिना किसी पुख्ता सबूत के उन्हें दोषी दिखाने की पूरी कोशिश की। मीडिया का यह रवैया दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता सच्चाई नहीं, बल्कि एक विशेष एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इसका मकसद है साधु संतों और धर्म गुरुओं के खिलाफ नकारात्मक छवि पेश किया जाए ताकि लोगों का विश्वास इन पर से उठ जाए। अब यह जिम्मेदारी जनता की है कि वे मीडिया के इस पक्षपाती रवैये को पहचानें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जनता तक मीडिया के इस भ्रष्ट चेहरे को उजागर करे और उन्हें सच्चाई बताए। आज के समय में सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बन चुका है जहां हम सच्चाई को सामने ला सकते हैं। यदि मुख्य धारा की मीडिया हमारे मुद्दे को नहीं उठाती तो सोशल मीडिया के जरिए हम जनता तक यह बात पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया की शक्ति के जरिए हम इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनता की है। जब तक जनता इन मुद्दों को लेकर जागरूक नहीं होगी, तब तक मीडिया का दोहरा मापदंड जारी रहेगा। आपको सवाल पूछना होगा, मीडिया से जवाब मांगना होगा
जब जनता आवाज़ उठाएगी तभी मीडिया को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। जनता को यह पहचानना होगा कि कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर एजेंडा प्रेरित है। जब हम मिलकर मीडिया के इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ खड़े होंगे तभी सही मायनों में सच्चाई को उजागर किया जा सकेगा। तो दोस्तों, यह थी भ्रष्ट मीडिया की सच्चाई, कैसे यह खुद के अपराधों को छुपाने में लगी रहती है और साधु संतों को निशाना बनाती है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जागरूक बने, सवाल पूछें और मीडिया के इस चेहरे को पहचानें। अब वक्त आ गया है कि सच्चाई को सामने लाया जाए और इन भ्रष्टाचारों को खत्म किया जाए। धन्यवाद।